बजट आने वाला है उसकी गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है, सियासी मामला चल रहे हैं, इसके अलावा जो वैसे मौसमियाती गर्मी है वो भी चल रही है। आज हम कुछ बात करेंगे, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अली सदीकी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ यूसी 82 के एक्स चेयरमैन हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि सियासत में आने के इनके मकासद क्या थे। पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ बहुत सारी जो जमातें हैं अच्छा वार कर रही हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको छोड़ के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों आए। इसके अलावा जो इनके तरक्याती काम हैं अपनी यूसी में जो इन्होंने करवाए, उस हवाले से भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा पहला सवाल कि आपका मकसद क्या था सियासत में आने के, क्या क्या ऐसे मकासद थे जिसको आपने सोचा कि सियासत में आके वो पूरे किए जा सकते हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, उसकी वसातत से आज हमें अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिला। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि सियासत में आने के क्या मकासद हैं। सियासत में आने के मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं उनके। जो मेरा मकसद है सियासत में आने का, वो एक लोगों के अंदर लोगों के मसाइल हल करना, लोगों हकूक़ुल इबाद पूरे करना, लोगों में खुशियाँ बाँटना, लोगों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ समझना, और जितना भी हम लोग कर सकें लोगों के लिए, वो कुछ करना मेरा सियासत में आने का मकसद था। तो इस हवाले से एक विज़न के ऊपर हम लोग या मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है। एक विजनरी सियासत है जिसमें हमने पाकिस्तान के अंदर एक चेंज लेके आना है, एक तब्दीली लेके आनी है। पिछले 47 साल से जितना इस मुल्क के अंदर, जितनी पार्टियों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो हम ये चाहते हैं कि ये हमारा प्यारा पाकिस्तान जो हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, उसको किसी तरीके से सेव कर सकें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जमातें काम कर रही हैं जिनका बहुत अच्छा नाम है, काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, उनको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फ़ैसला, इसके पीछे कोई ख़ास वजह? मैं एक आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। नेल्सन मंडेला जो एक बहुत बड़े लीडर्स में जिनका एक शुमार होता है, तो उनसे आप जैसी एक टीवी एंकर ने पूछा तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड लीडर। तो नेल्सन ने कहा कि पॉलिटिशियन आर दोज हु थिंक अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन एंड द लीडर आर दोज हु थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। अब इमरान खान जो है, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं उससे तकरीबन कोई मेरी ज़ाती तौर पे 3 से 4 मुलाकातें हैं। ही इज़ ट्रू एंड ग्रेट मैन एंड ट्रू लीडर हु थिंक अबाउट द नेशन ऑफ पाकिस्तान, जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये मकसद था, मेरी वजह थी कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और यहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान के हवाले से तो पॉलिटिक्स में रहने का मेरा एक इरादा है, और मेरा भी मकसद वही है कि पॉलिटिक्स में आने का मेरा ये विज़न है। हर बंदे का एक विज़न होता है, किसी ने क्या करना होता है पॉलिटिक्स में आके, किसी ने अपने नाजायज़ मकासद पूरे करने होते हैं, किसी ने अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करना होता है। मेरा जो पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये है, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहूँगा नेक्स्ट इलेक्शन, वो ये है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। अपने लिए तो सारे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो क्या आप। ज़रूरी है कि लोगों के काम सिर्फ सियासत में ही आके किए जा सकते हैं? वैसे भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजी कारकुन हैं, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं कि बगैर किसी ओहदे के। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन सियासत में आने का जो मकसद है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए आपका, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते। आपके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। आपके जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ शुरू से जंग लड़ रही है और आज तक हमारी वो जंग पूरी नहीं हुई, हम उनको प्रॉपरली सुधार नहीं सके जिस तरीके से हमें सुधारना चाहिए, तो नहीं सपोर्ट करते वो लोग जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ना हो। प्रॉपर तरीके से नहीं सुधार सकते। मौजूदा हुकूमत जो आपकी ही जमात है उसका हुकूमत में आने से पहले नारा था, विजन था कि हम तब्दीली लेके आएंगे और जो रियासत है उसको रियासत मदीना बनाएंगे। आपके ख्याल में उस पर किस हद तक अमल हुआ और लोग इससे मुतमईन हैं? लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात है कि पाकिस्तान में
जितनी भी पार्टीज़ काम कर रही थी, पीपल्स पार्टी थी, जितनी भी थी, नून लीग, काफ लीग, शीन लीग, मीम लीग, जितनी भी थी, पिछले 50 सालों से जितना उन्होंने पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए की है, अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए की है। उनका कोई मकसद नहीं था कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उनका कोई मकसद नहीं था कि पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने सोचना है, उनका कोई मकसद नहीं था कि पाकिस्तान की जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके लिए सोचना है। और 30,000 अरब का हमें मकरूज़ बना के वो लोग, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई ड्रामे कर रहा है, जी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ECL में मेरा नाम निकाल दें। कोई कहती है कि मरियम नवाज़ साहबा की बात कर रहा हूँ, मैंने सर्जरी करवानी है और मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है। तो आपने पिछले 40 साल से आप लोग गवर्नमेंट में हैं, कभी पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, कभी आप लोग फेडरल में हैं, तो आपने आज तक कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकें। आप इसको क्या समझेंगी? मफादात की सियासत है, अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं वो लोग, मफादात की जंग रहे। अच्छा, आप चूँकि यूसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, साबका चेयरमैन है, उस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त आपके जो आने वाले सियासत है उसके लिए, और क्या आप जो इलेक्शन लड़ने का आपने पहले भी जिक्र किया कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँगा, क्या वो यूसी की सीट के लिए होगा या किसी और ओहदे के लिए होगा? देखें, ये बातें करना कुछ कबल वक्त होगा, ये मौका देखा जाएगा, माहौल देखा जाएगा, जैसे मेरे सीनियर्स मुझे एडवाइस करेंगे मैं वैसे चलूँगा। आपने कौन कौन से तरक्याती काम करवाए अपने हलके के लिए? देखें, सबसे पहले ये जो बात करते हैं आप लोग, स्पेशली टीवी वाले, उसमें तरक्याती काम, यार ये क्या होता है? ये टफ टाइल आपने लगवा दी, ये आपने सेवरी लगवा दी, ये आपने रोड बनवा दिया, ये आपने फिल्ट्रेशन के लिए वो पाइपलाइनें लगवा दी। व्हाट इज़ दिस यार? ये तो लोगों की बेसिक नीड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये इसमें ना MPS का, ना MNA का, ना गवर्नमेंट का, किसी का कोई एहसान नहीं है लोगों के ऊपर कि वो ये काम करवा के और इसी वजह से उनसे जाके वोट लें। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। लेकिन आजकल हमने देखा सियासतदान तख्तियां लगवाने के लिए अपने नाम पे लड़ रहे होते हैं। देखें, ये एक बेसिक नीड्स हैं जो आवाम का बुनियादी हक है, और उनके टैक्स के पैसे से ये लोग ये काम करवा रहे हैं। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स में ये है कि आपने किसी गरीब का इलाज करवा दिया जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आपने किसी का जो बेरोज़गार लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक वो है, मसला है, तो उस किसी बंदे की जॉब करवा दी जिसकी वजह से 4 बंदे उसकी वजह से खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। किसी का इलाज करवा दिया, किसी को जहेज़ फंड दे दिया, किसी की शादी करवा दी, किसी के बच्चे की फ़ीस भर दी। ये है पॉलिटिक्स, ये है तरीका। देखें, ये जो कौमें होती हैं ना, ये टफ टाइलों से और सेवरी से नहीं बदलती। इनके लिए आपकी सोच को बड़ा ब्रॉड होना चाहिए। आपकी सोच में एक वो चीज़ होनी चाहिए जो एक आम। देखें, मैंने पॉलिटिक्स की, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। मैंने लॉ ग्रेजुएट किया। उसके बाद अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने बारट लॉ भी करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं होता, बाहर जाना पड़ता है। तो पीछे हमारे सेटअप्स हैं, वो डिस्टर्ब होने की वजह से मैं अभी तक नहीं जा पाया वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेल एजुकेटेड होना चाहिए पॉलिटिशियन बनने से पहले, ताकि आप लोगों के मामलात को समझ सकें, उनकी साइकी को समझ सकें, उनके मामलात आप देख सकें कि यार किस तरीके से ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। मुख्तसर ये ब्रॉड माइंड। मेरा सवाल अभी भी वही है कि आपने अपने हलके के लिए कौन कौन से तरक्याती काम करवाए जिनको लोग अभी भी याद करते हैं, क्योंकि आप एक्स चेयरमैन हैं UC 82 के। देखें जी, जब अनफॉर्चुनेटली जब मैं चेयरमैन था तब तो ना हमारी पंजाब गवर्नमेंट थी और ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी उस वक्त। अभी रिसेंटली 18 में जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद हमारे MPS साहब बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई साहब, उन्होंने बहुत हल्के के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात उन्होंने एक किया है। मैं उनको आई रियली अप्रिशिएट है। और उसके बाद जो हमारे MNA हैं यहाँ पे, मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ। उन्होंने भी इस हल्के के लिए बहुत कुछ किया है। बीइंग अ चेयरमैन एक्स, यहाँ पे हम यूनियन काउंसिल में जितने भी हम लोग टफ टाइल्स वगैरह थी, जितने भी एक सीवरेज के मसाइल थे, जितने भी फिल्ट्रेशन के मसाइल थे, वो हमने अभी रिसेंटली ये जो रोड है हमारा पुलवासिल से लेके UBL चौक तक, ये बड़ा मुश्किल से हम लोगों ने अप्रूव करवाया है, और इंशाल्लाह पिछले 2 दिन से यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा।
माशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी बातों से और आपके कामों से लग रहा है कि माशाल्लाह से आप एक जो सियासतदान है वो एक सोच में तब्दीली रखते हैं, वाकई में तब्दीली रखते हैं। आपने कहा कि सियासतदानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जबकि हमने मोस्टली देखा डिग्रीज या तो होती हैं या फिर जाली होती हैं। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे उन सियासतदानों को अवाम के काम के लिए, अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से, अपने जो उनका ओहदा है उसके पास करने के हवाले से? देखें, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि सियासतदान होने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आप सियासतदान आई थिंक नहीं बन सकते। सियासतदान का मकसद ये होता है कि जो 1, 2 लाख, 3 लाख बंदे का नुमाइंदा होता है, और 2 लाख, 3 लाख बंदे की सोच उसमें होनी चाहिए कि वो लोग किस तरीके से लाइफ गुजार रहे हैं और उनकी लाइफ के अंदर कितने मसाइल हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर उसमें इंसानियत नहीं है, ह्यूमनिटी नहीं है, तो वो सियासतदान तो नहीं बन सकता फिर। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे अली सदीकी, जो कि आप एक्स चेयरमैन है UC82 के। इसके अलावा सियासी और समाजी कारकुन भी हैं, बहुत मुतहर्रिक रहते हैं अपने काम के हवाले से, और अपने जो बोलने का तरीका है माशाल्लाह से उस हवाले से काफ़ी फेमस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे पूछ रहे थे कि इन्होंने कौन कौन से तरक्याती काम करवाए, इसके अलावा जो इनका तहरीक इंसाफ में आने के मकासद थे वो क्या थे, और जो इनके मुस्तकबिल के प्लान हैं उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अपनी छत, हर एक का ख्वाब, जो अब आपके लिए ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी कुव्वत खरीद। ये हैं तैमूर, जो अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाए हैं और अपनी बीवी को रोड ट्रिप पे ले जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि मुसीबत हाईवे पर इनका इंतजार कर रही है। लो जी, जिंदगी में 2 और मसले खड़े हो गए, एक गाड़ी खराब होने का और दूसरा बीवी को मनाने का। कैब चाहिए तो टेंशन क्यों लेते हो? ये लो, बुक योर ओइला स्मार्ट कैब। जब ओइला हो साथ तो टेंशन की ना रहे कोई बात। अब चाहे इंटरसिटी जाना हो या इंट्रासिटी, ओइला बजट में है। ओइला स्मार्ट कैब, डाउनलोड नाउ। ओइला, अब हर जगह। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम, जो आपकी जल्द को दे सिर्फ 5 दिनों में स्पॉटलेस ब्यूटी के साथ साथ ग्लोइंग और खूबसूरत स्किन। इसमें शामिल कुदरती अज्जा के अलावा वाइट वीटा कॉम्प्लेक्स, जो आपके चेहरे को दे एक नई चमक। कील मुहासों से पाक, निखरा, बेदाग और शफाफ चेहरा। नूर प्लस ब्यूटी क्रीम से आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। प्राइमर स्किन क्रीम, जदीद फॉर्मुलेशन, हैरत अंगेज रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के,
डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमो स्किन रिपेयर क्रीम, तमाम मुज़िर असरात से पार। प्रोडक्ट बाय XA इंटरप्राइजेज। अब 360 जी तो नाजरीन, जैसे कि अली सदीकी साहब ने जिक्र किया था कि जो रोड है उनकी मंजूरी हो गई और 2 दिनों से उस पर काम भी जारी है। आज उसी रोड पे हम मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो पीछे इसके तरक्याती काम जारी हैं। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि क्या कहते हैं रोड के बनने के बाद इनको जो सफरी मुश्किलात हैं उसका किस हद तक अजाला हो सकेगा और इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जो इधर हम गली में जाते हैं सारे ना लेडीज़ वगैरह तंग होती है, सारे लेडीज़ के मुंह पर मिट्टी वगैरह जाती है तो बहुत तंग हो रहे हैं। तो इधर काम पे गाहक वगैरह नहीं आ रहे, ऐसे मेले वगैरह बैठे हैं, गाहक वगैरह भी नहीं है। क्या ये रोड बनने की वजह से ही या पहले से ही ऐसा था? पहले गाहक वगैरह होते थे, अब रोड बनने की वजह से ना गाहक वगैरह भी नहीं आ रहे। तो अब देखें गरीब हैं, सारे रोज़ी करने के लिए आए हुए हैं, किसी का काम है किसी का नहीं है। इधर हुकूमत पता नहीं हमारे साथ क्या कर रही है। क्या कर रही है? हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। जी क्या कहेंगे आप? भाई अली भाई सदीकी साहब की मेहरबानी है, इन्होंने मेहनत की है काफ़ी इस रोड के लिए। इनकी मेहनत को रंग लग गया है, रोड बनना शुरू होगा। तकलीफ़ तो होगी 10-15 दिन, फिर रोड बन जाएगा, फिर सहूलत भी हमें मिलेगी। परेशानी तो है, हमारी भी दुकान है किराने की, हमें भी परेशानी है। कोई कितनी अरसे से ये रोड ख़राब था? कम से कम 6-7 साल हो गए। ये तरीके इंसाफ का पहला ये इस इलाके में ये रोड बन रहा है, बना रही है। पहले तो 7 साल से ऐसे पड़ा था। रोड माशाल्लाह सही है, अली भाई की मेहरबानी है, ये रोड बन रहा है। 4-5 साल हो गए रोड की किसी ने सुना नहीं है। अब माशाल्लाह इन्होंने ये काम शुरू करवाया, अल्लाह इनको तरक्की, अली सदीकी साहब की मेहरबानी है। ये रोड की तरक्की हो रही है, चलो कारोबार का सिलसिला भी सही बनेगा और लोगों की आमद रफ्त की भी सही निज़ाम हो जाएगा। जी तो नाजरीन, हमने दिखाया आपको कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का इस पे क्या मौक़िफ़ है, वो खुश हैं। हमारे साथ अली साहब भी मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि लोगों ने जो कहा किसी को मुश्किलात पेश आ रही हैं, कोई खुश है इस हवाले से, वो क्या कहते हैं इस बात पर? ज़ाहिरी बात है कि रोड की वजह से लोगों का यहाँ पे बड़ा बुरा हाल था। यहाँ पे जो खड्डे हैं, लोगों के बिज़नेस यहाँ पे मुतासिर थे। इवन यहाँ पे इतने बड़े बड़े खड्डे बने हुए थे रोड के अंदर कि लोग अपनी फैमिली के साथ से नहीं गुजर सकते थे यहाँ से, और वहाँ पे उनके एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। अब ये सबसे पहले मलिक अहमद हुसैन डेहड़ साहब जो हमारे MNA हैं, उन्होंने हमारे ये मसाइल के लिए बहुत कोशिश की। हमारे जो MP हैं उन्होंने भी यहाँ के स्पेशली उन्होंने अपना यहाँ पे इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से आज ये काम स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी तो नाजरीन, आपने इनका मौक़िफ़ भी सुना। इनका कहना था कि जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और जो लोगों की आमदराफ्त है, लोगों को ज़ाहिर सी बात है सड़क बनने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आती हैं। लोग इस बात पे सीख पा भी हो जाते हैं कि भाई अगर बनवाना नहीं तो उसको उखाड़ा ही क्यों। लेकिन कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ खोना तो पड़ता है। रोड बन जाएगा कुछ दिनों तक, तब तक जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है। जी।